आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। आज का जो शास्त्र पाठ है वह है पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय और उसके 3 से 7 पद। दूसरा पत्रस 1 3 से 7 लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा तुम जो उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आइए इससे पहले कि संदेश को सुने, प्रार्थना करें। प्रभु, आपका धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो आपकी ओर से हमें प्राप्त हुआ है। आपके जीवित और पवित्र वचन के लिए भी धन्यवाद हो, जिसे आपने आज इस अवसर पर हमारे लिए खोला है। हम चाहते हैं प्रभु, इस वचन के मनन को आशीषित करें और इसके द्वारा से हम सब आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय का 3 से 7 पद मैंने आपके सामने पढ़े, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के अनुसार अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अब ये सद्गुण हमारे जीवन में कहाँ से और कैसे उपलब्ध हुए या प्राप्त हुए, तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ही हमें सब कुछ दिया है। चाहे मेरा विश्वास हो, चाहे मेरी आशा हो और चाहे मेरे जीवन का कोई और पक्ष हो, हर एक चीज़ परमेश्वर के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो आज इस समय पर मैं इस छोटे से भाग के द्वारा से कुछ बातों को जो हमारे जीवन के अंदर और हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है, हम उनको सुनने और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ये बहुत बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं क्या हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, और वो किस प्रकार से चाहता है कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाएं। जब बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में बदल जाएं या बढ़ते जाएं। अब इस ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने और बदलने में जो मुख्य कार्य करता है वो है हमारा विश्वास। जब मेरे जीवन में विश्वास होगा कि हाँ, प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, उद्धार करता है, उसके द्वारा से उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को देने के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को उस कलवरी के क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा से उसका दाम चुकाया है। तो ये भी आशा है कि जब वो मर गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, तो मेरा ये भी विश्वास है कि न केवल वो पाप क्षमा किया है, न केवल वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, लेकिन एक दिन वो पुनः फिर से आएगा। एक आशा भी मेरे अंदर है।
तो विश्वास है और मेरी आशा है कि हाँ, यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा हुए, और आशा है कि एक दिन वो फिर से मेरे इस संसार में प्रवेश करेगा या इस संसार में अपने को प्रकट करेगा। और इसलिए उस विश्वास में बढ़ने के लिए मेरे जीवन में किन सद्गुणों की जरूरत है। यहाँ पर यदि आप पढ़ें तो लिखा हुआ है 5वें पद में कि इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। कौन से सद्गुण या कौन से उत्तम गुण आज परमेश्वर मेरे और आपसे चाहता है? क्या कुछ है जिसे परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में उन अच्छे गुणों को देखना चाहता है? पहली चीज है, हमारे जीवन में उत्तम गुण एक ऐसा गुण है जो उसके स्वभाव के अनुसार हो, जो उसकी योजना को पूरा कर सके, जो उसकी इच्छा को मेरे जीवन के द्वारा से पूरा कर सके। हम पढ़ते हैं राजा दाऊद के बारे में, प्रेरितों के काम के 13 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है। वचन में प्रभु कहता है, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। कौन सी इच्छा पूरी करेगा? क्या कुछ है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है आज इस परमेश्वर को इस दाऊद के जीवन में मिला है? पुराने नियम के पहले शमूएल के 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके 14वें पद में कि जब शाऊल राजा ने परमेश्वर के विरोध में काम किया या पाप किया, आज्ञा उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने कहा कि अब से तू इस्राएल का राजा नहीं रहेगा, तेरे स्थान पर मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है और वो व्यक्ति है का मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है, और वही है यिशै का पुत्र दाऊद जो आज परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को तैयार है। यह है पहला सद्गुण जो हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर चाहता है, ताकि हम विश्वास में प्रतिदिन और बढ़ते चले जाएं और ये सद्गुण में हम उन्नति करते हुए परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमसे अपनी महिमा चाहता है, अपना विशेष मार्गदर्शन देकर मुझे आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरा विचार यहाँ पर है और वो है, लिखा हुआ है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम। दूसरा, विश्वास में जो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर सद्गुण चाहता है या सद्गुण देखना चाहता है, वो है कि परमेश्वर मेरे जीवन में उस समझ को और उस ज्ञान को चाहता है जो केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा से ही मुझे प्राप्त होता है। पहला राजा की किताब और उसके 3 अध्याय के 11 और 12 पदों को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने दाऊद के बाद सुलेमान को इस्राएल का राजा होने के लिए नियुक्त किया और उस ने अपने आप को परमेश्वर के सामने पहुंचाकर उससे प्रार्थना करी और परमेश्वर से विनती करता है कि वो उसे इस बड़ी प्रजा का, जिसका राजा होने के लिए उसने उसे चुना है, उसका शासन करने और उनके बीच में न्याय करने और एक अच्छा शासन देने के लिए वो उसे उचित समझ प्रदान करे, ज्ञान को प्रदान करे। और लिखा है, पर जब इसने प्रार्थना करी कि मुझे बुद्धि दीजिए, तो परमेश्वर ने उससे कहा, तूने मुझसे न तो महिमा मांगी है, न अपने राज्य का विस्तार मांगा है,
नहीं तूने कोई धन और संपदा मांगी है, तूने केवल इस प्रजा का न्याय करने के लिए विवेक मांगा है। लिखा है समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तुझे विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर न केवल हमारे अंदर उन उत्तम गुणों को देखना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के उस ज्ञान और समझ से परिपूर्ण हो जाएं, जिससे वो अपनी योजना को मेरे द्वारा, जो मैं उसका साधन हूँ, उसे वो पूरा कर सके। सुलेमान ने समझ मांगी और परमेश्वर ने कहा केवल ये बुद्धि और समझ ही नहीं जो के मैं तुझे देता हूँ, और ये बुद्धि और ये समझ ना तो इससे पहले किसी और के पास थी और न इसके बाद किसी के पास होगी। सबसे बुद्धिमान इस संसार में मनुष्यों में परमेश्वर ने सुलेमान राजा को बनाया। वो मुझे भी उसी समझ को देना चाहता है, विवेक को देना चाहता है, ताकि मैं भले और बुरे के बीच में अंतर कर सकूं। तीसरा विचार यहाँ पर है और लिखा हुआ है कि समझ पर संयम धारण करें और उसी में बढ़ते जाएं। आत्म संयम तीसरा गुण जो विश्वास में बढ़ने और उस आशा को पाने का जो तीसरा कदम है, जो तीसरा बिंदु है, वो है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है हम आत्म संयमी बने, हम अपने ऊपर नियंत्रण करने वाले बने, अपने जीवन को पूरी रीति से नियंत्रित करने वाले बने। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर आत्म संयम का गुण देखना चाहता है, ताकि मैं विश्वास में उन्नति करूं। पुराने नियम में दानियल नबी की किताब हम पढ़ते हैं और दानियल नबी के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से इन जवानों को बाबुल का राजा बंधुआ बनाकर ले गया, उन्हें बंधुआई में रखा गया, लेकिन इसलिए कि ये होनहार थे, बुद्धिमान थे, परमेश्वर से डरने वाले लोग थे, इनको राजा के सामने उपस्थित करने का आदेश दिया गया। और जो राजा का खिलाने वाला है, जो इनकी सेवा करने वाला है, उसे आदेश दिया गया कि इनको अच्छे से अच्छा जो राजा भोजन करता है उसमें से खिलाया जाए। और लिखा है 1 अध्याय के 8वें पद में हम पढ़ते हैं, जब ये भोजन इनके सामने आया तो दानियल ने खाने से इनकार कर दिया। वो कहता है दानियल ने मन में ठान लिया था कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने को अपवित्र नहीं करेगा या वो अपवित्र नहीं होगा। आत्म संयम है। बहुत सुंदर भोजन सामने है, तमाम प्रकार के व्यंजन उस टेबल पर या उनके सन्मुख लाए गए हैं। बहुत आकर्षक और कहना चाहिए स्वादिष्ट भोजन वहाँ पर है। परीक्षा है, लेकिन उस परीक्षा में आत्म संयम की आवश्यकता है। और दानियल ने कहा नहीं, हमको साग पात ही दिया जाए, लेकिन राजा के भोजन और उसके पीने के दाख मधु के द्वारा हमारा जो संबंध हमारे परमेश्वर से है और जो हमारे परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध है, इस पवित्र अपवित्रता से हम उसे तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि हम अपने पर कंट्रोल करके अपने जीवन को नियंत्रित करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, हम लोग बहुत बार परीक्षा में गिर जाते हैं। जब हमारे सामने कोई सुंदर वस्तु रहती है या कोई सुंदर चीज़ हमारे सामने रखी जाती है, हम लालच में आ जाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। लेकिन दानियल ने कहा नहीं,
एक और विचार है जो यहाँ पर दिखाई देता है, और वो है 7वें पद में लिखा है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति बढ़ाते जाओ। लिखा है भाईचारे की प्रीति बढ़ाते जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कहता है जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमें आपस में भाईचारा या एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध को बनाना है। पुराने नियम का उदाहरण दूंगा। पहले शमूएल के 20वें अध्याय में दाऊद और योनातन का बयान है, जो शाऊल का बेटा था। योनातन और दाऊद के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी मित्रता थी। यद्यपि योनातन जानता है कि मेरा पिता दाऊद से शत्रुता रखता है, और योनातन को मालूम है कि मेरे पिता ने दाऊद को मारने के प्रयास भी किए हैं, लेकिन तब भी उनकी मित्रता का एक बड़ा और श्रेष्ठ उदाहरण शमूएल की किताब में लिखा हुआ है। और लिखा है योनातन जो है दाऊद से प्रेम करता था, और योनातन ने उसको शपथ खिलाई थी, क्योंकि वो उससे अपने प्राण से अधिक प्यार करता था। जानता है पिता और इसमें शत्रुता है, जानता है कि पिता के बाद मेरा अधिकार है इस इस्राएल के ऊपर राज्य करने का, यानी राजा बनने का मेरा मौका है। लेकिन इतना भी जानता है कि दाऊद आने वाले समय में इस्राएल का राजा होगा, लेकिन तब भी वो उससे प्रेम करता था, उससे मित्रता करता था। और इसीलिए आप पढ़ते हैं कि उसने कई बार उसके पिता शाऊल के मंसूबों से दाऊद को आगाह कराया था कि मेरा पिता का इरादा आपके प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए तुम वहाँ से भाग जाओ, तुम फलानी जगह में छुप जाओ। और कितनी बार है जो योनातन ने दाऊद को अपने पिता के हाथ से बचाने का प्रयास किया। इसीलिए यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि ऐसा मित्र कौन है जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाना है, उस आशीष को प्राप्त करना है जो और किसी में उपलब्ध नहीं है, सिवाय जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम एक दूसरे से भी प्रेम करने लगते हैं, और एक दूसरे से इस प्रेम के कारण हमारा भाईचारा बढ़ता चला जाता है। आखिरी विचार है जो आज के लिए हम देखना चाहते हैं, और वो है इसी 7वें पद में है कि भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। विश्वास में बने रहने के लिए प्रेम में बढ़ना भी आवश्यक है। और यहाँ पर पतरस कहता है कि प्रेम में बढ़ते जाओ। प्रेम सारी चीज़ों को या सारे पापों को क्या कर देता है? ढांप देता है। प्रेम जो है, यद्यपि शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत विस्तारित है। और उस प्रेम की परिभाषा यूहन्ना ने 3 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार के 16 पद में प्रकट करी है। कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जिसका न तो हम वर्णन कर सकते हैं और न ही किसी प्रकार से उस प्रेम की व्याख्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उसने उस प्रेम में होकर अपने पुत्र इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर दे दिया। यूहन्ना जिसने सुसमाचार के इस किताब को लिखा और यीशु मसीह का शिष्य था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना के 19 अध्याय के 26वें पद में हम पढ़ते हैं, जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे
और सारे लोग उसको छोड़कर चले गए थे सिवाय उस चेले के जिससे वो प्रेम करता था, और उसकी माता और अन्य स्त्रियों के वहाँ और कोई नहीं था। और तब वो कहता है, अपनी माता से कहता है, देख ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से जिससे वो प्रेम करता था उससे कहता है, देख ये तेरी माता है। प्रेम जिम्मेदारियों को प्रदान करता है। प्रेम अंतिम समय में भी करीब पाया जाता है, और प्रेम जो है कभी अलग नहीं होता है। थोड़ी देर पहले योनातन और दाऊद के प्रेम का वर्णन हम सुन रहे थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है जो अपने उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि उसकी माता की वो देखभाल करे। हाँ मेरे मित्रों, प्रेम हमें एक दूसरे की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम हमें उस स्थान तक ले जाता है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, जो कोई करना नहीं चाहता है, जो कोई सोचना नहीं चाहता है। प्रेम उस स्थिति तक हमें पहुंचाता है ताकि हम एक दूसरे की सेवा कर सकें। यूहन्ना के 21 अध्याय और 20 पद को भी यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, यीशु जिस चेले से प्रेम करता था उससे कहा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इन सारे सद्गुणों की भरपूरी चाहता है कि हम उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाएं, परमेश्वर के उस स्वर्गीय ज्ञान और समझ से भरपूर बन जाएं, हमारे जीवन में पूरी रीति से हमारे ऊपर हमारा आत्म संयम बना रहे, हमारा संबंध और हमारा प्रेम एक दूसरे के साथ बढ़ता चला जाए, और उस बड़े प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है उसकी गंभीरता को यदि हम समझ जाएंगे तो ये सारे सद्गुण हमें एक अच्छे कार्यशील होने में और सफलता तक पहुंचाने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यदि ये गुण मेरे में विकसित होते हैं, ये गुण मेरे जीवन में प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं, तो निश्चित तौर से एक दिन आएगा जब मैं उस आशा में जिसका इंतजार मैं कर रहा हूँ, जैसा मैंने आरंभ में कहा था, हम उस आशा में आनंद के साथ प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन।